इंडियन आइडल से चर्चित हुए पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल के बारे में कल ये खबर सामने आई कि उन्होंने किसी कंपनी के साथ कोई धोखाधड़ी की है और इसलिए उन्हें कानूनी नोटिस भेजा गया है। दोस्तों, अब धीरे धीरे करके इसी बारे में और भी खबरें आ रही हैं जिनमें कहा यह जा रहा है कि असल में ये जो कंपनी लीगल नोटिस भेजने का दावा कर रही है, इस कंपनी ने बहुत शुरुआती दौर में एक करार किया था पवनदीप और अरुणिता के साथ, जिसमें कुछ ऐसी शर्तें थीं जिन्हें बाद में मानने से इनकार किया गया, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये जो कंपनी है ये इन दोनों के बल पर अपना बाजार बना रही थी। यानी इन दोनों को साइन करने से पहले इस कंपनी के पास कोई बहुत बड़ा आधार नहीं था। कुछ लोगों का यहां तक कहना है कि इन्हीं दोनों के वीडियोस बनाकर इन्होंने एक YouTube चैनल खड़ा किया और उसी के बल पर पैसे कमाने शुरू किए। और जिस वक्त इन्होंने ये कहा कि हम इनके साथ 20 गाने शूट करेंगे, असल में 5 गाने भी लिखे नहीं गए थे। यानी ये सब इनकी पॉपुलैरिटी के आधार पर उस कंपनी ने धीरे धीरे तय किया। और यही वजह है कि इस पूरे पचड़े में अब सोनी पिक्चर्स नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि एक तरफ सोनी का ये कहना है कि वो अपने हर आर्टिस्ट के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरी तरफ ये कंपनी जिस तरह के दावे पेश कर रही है उससे ऐसा लग रहा है कि वो इन दोनों कलाकारों की ऊपर जाती पॉपुलैरिटी के बल पर अपनी कंपनी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। और ये कोशिश बीच में नाकाम होती दिखाई दे रही है, क्योंकि इन दोनों कलाकारों को अंदाजा ये हो गया कि ये कंपनी उतने प्रोफेशनल वे में काम नहीं कर रही है जितनी कि इससे अपेक्षा की जाती है। यानी अक्सर ये होता है, और बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो उभरते हुए कलाकारों को साइन तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनके बल पर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। और फिर दोनों के बीच दूरियां इसलिए आ जाती हैं क्योंकि आपके पास कोई प्रोफेशनल प्लान रेडी नहीं होता। और ये जो नया कलाकार है ये अपने उभरते हुए करियर को आपकी कंपनी के लिए दांव पर नहीं लगा सकता, और इसीलिए ऐसी दूरियां आनी शुरू होती हैं। दोस्तों, इस तरह की बहुत सी कहानियां अखबारों में छपती हैं, लेकिन अगर आप इन डेप्थ जाकर बॉलीवुड के गलियारों में वाकई रिपोर्टिंग करें तो आपको सच कुछ और दिखाई देगा। सच कुछ ऐसा होता है जिसमें उभरते हुए चेहरों को अगर हम बदनामी का डर दिखाएं कि आप देखिए बदनाम हो जाएंगे अगर हम आप पर ऐसा इल्जाम लगा दें, तो उनको कई बार डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे हमारी इमेज खराब हो जाए, आगे काम मिलना बंद हो जाए। लेकिन बहुत कम लोग उस सच तक पहुंच पाते हैं कि आखिर ऐसा इल्जाम लगाने वाली जो कंपनी है उनका खुद का कितना बड़ा स्टैंडिंग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इन्हीं उभरते हुए कलाकारों के दम पर अपने लिए एक बाजार तलाश रही हो, और क्योंकि वो मंसूबे कामयाब नहीं होते तो इसलिए इस तरह की खबरें फैला दी जाती हैं। लीगल नोटिस भेजना एक बात है, लेकिन वाकई इन डेप्थ जाकर इस बात को समझना कि क्या हुआ और क्यों हुआ, ये एक ऐसा मामला है जिसमें आप अगर अरुणिता और पवनदीप के हाल ही के कुछ इंटरव्यूज को सुने, उन्होंने जिस तरह से यूट्यूब पर आकर अपने बारे में बात की है, उससे अंदाजा हो जाएगा कि कहीं ना कहीं इन दो मासूम उभरते हुए कलाकारों को एक तरह से निशाना बनाया जा रहा है। अपुष्ट खबरें हैं इसलिए पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अनप्रोफेशनलिज्म के चलते इन दोनों कलाकारों ने उस कंपनी के साथ काम करने से इनकार कर दिया। और जब उनको ये लगा कि इनके बल पर ही उनकी कंपनी एक तरह से मार्केट में स्टैंड ले रही थी, अब क्या होगा, और उसके बाद एक लंबे चले संघर्ष के बाद इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई हैं। बहुत कुछ होता है बॉलीवुड में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। हमारी कोशिश होती है कि हम वो सच आप तक लेकर आएं जो बहुत कम लोग आप तक पहुंचा पाते हैं। इस वीडियो में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ नया जाना है तो इसे आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, खासकर उन लोगों के साथ भी जो पवनदीप और अरुणिता को आगे एक साथ देखना चाहते हो, कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनको साथ में देखना चाहते हैं। इस कंपनी ने कई तरह के प्रयोग किए और उस प्रयोग को करने के बाद उनको समझ में आ गया कि अरुणिता और पवनदीप को साथ में लोग देखना चाहते हैं। और क्योंकि ये दोनों एक साथ इनके प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रहे हैं, कुछ आपसी मतभेद हैं, तो सोचा चलो ये खबर चलाते हैं
और इससे आगे देखते हैं क्या असर होता है। लेकिन जो चाहने वाले हैं अरुणिता और पवनदीप के, वो इस बात को समझ रहे हैं कि बीच में जो खटास आई है उसके पीछे एक अनप्रोफेशनलिज्म का भी एक बहुत बड़ा रोल है।